तो ये एक नई मनवा है। इसका एमसी का नाम गार्डनर है, लेकिन हम उसे येबाई कहेंगे। वो किसी कारण से घर से भाग जाता है और अचानक एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। वो दूसरे दुनिया में ना तो फाइट कर सकता है और ना ही मैजिक कर सकता है, इसलिए वो एक कॉलेज में गार्डनर की जॉब करने लगा। एक दिन फेट की एक अजीब से मोड़ से उसे फेरी को मैनिपुलेट करने की एक मिस्टीरियस पावर मिल जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक फेरी से होता है। उसने कहा, क्या वो ये आप थे जिसने मुझे जगाया? और येबाई के चारों ओर घूमकर कहा, एक प्लांट की सीड लगाओ। फिर सीन यहाँ से काटकर येबाई की तरफ हंगवान एयरपोर्ट में शिफ्ट होता है। एमसी ने कहा, मेरे पापा को पता नहीं चला कि मैं घर से भाग गया हूँ। अब मैं पूरे दुनिया घूमूंगा और उसका मजा लूंगा। और एयरपोर्ट की चेकिंग गेट में चिल्लाकर कहा, चलो दुनिया घूमते हैं। लेकिन 0.1 सेकंड में ही वो दूसरे दुनिया में एक कासल के सामने पहुंच गया और चारों तरफ देखकर हैरान हो गया और कहा, फ्रेश एयर, ये जगह पूरी तरह खुली। अरे क्या हो रहा है? और खुद को पिंच करके कहा, मैं कहाँ आ गया हूँ? 5 आवर्स लेटर येबाई ने कहा, हाँ मैं दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। ऐसे दुनिया घूमना तो हमेशा से ही मेरा शौक रहा है। इसका मतलब इस दुनिया का मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ जो इनविजिबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। और खुद को किंग की तरह ख्वाब देखने लगा। तभी पीछे से एक ओल्ड मैन ने एमसी को आवाज लगाया। एमसी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, क्या किंग मुझे खुद का सक्सेसर कहने आ रहा है? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कितना सिरदर्द है। ओल्ड मैन ने पास आकर कहा, बिना परमिशन के किसी को इस गार्डन में घुसने की परमिशन नहीं है, भले ही आप न्यू मून की स्टूडेंट ही क्यों ना हो। येबाई ने कहा, क्या न्यू मून की स्टूडेंट? ओल्ड मैन ने कहा, क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए यहाँ आना पड़ा है? तो फिर जल्दी करो, बस एग्जाम खत्म होने ही वाला है, कहकर एमसी को खींचकर ले जाने लगा। एमसी ने कहा, ओह तो मुझे पहले स्कूल पर रोल करना होगा। कॉमिक बुक पढ़ने की मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम में प्रोबेबली। फिर दूसरे सीन में एग्जाम हॉल में दिखाया जाता है। एक हुडी वाला एल्डर ने एमसी से कहा, कैंडिडेट प्लीज मल्टी कलर स्टोन के सामने खड़े हो जाओ। दूसरे एल्डर ने कहा, ये तुम्हारी एट्रीब्यूट को दिखाएगा। येबाई ने मन में कहा, इडियट एलियन लैंड पीपल, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। मैं ही इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। यह मल्टी कलर स्टोन तुम सभी को मेरी पावर को दिखाकर हैरान कर देगा। तभी येबाई की एग्जाम को देखकर एल्डर ने कहा, आउट, तुम घर जा सकते हो। येबाई ने एल्डर की बात सुनकर गुस्से से कहा, अरे तुम क्या कह रहे हो? इस स्टोन की लाइट इतने तेज है कि यह मिल्की वे को भी लगभग पार कर सकती है। तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? एल्डर ने कहा, क्योंकि जो लाइट निकला है वो व्हाइट कलर की है। येबाई ने कहा, व्हाइट लाइट में क्या खराबी है? एल्डर ने कहा, क्या लड़के तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? एल्डर ने कहा, फाइटिंग एनर्जी गोल्ड के समान है और वो एनर्जी कलरिंग होता है। वुड की पावर ग्रीन, वाटर की पावर ब्लू, वाइंड की पावर क्यान और फायर की पावर रेड। जब तक लाइटिंग में मैजिक है तब तक उसमें कलर होगा, इसलिए तुम्हारे द्वारा निकला गया व्हाइट लाइट में। तभी येबाई ने शौक होकर कहा, इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट में कोई मैजिक पावर या फाइटिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर ने कहा, हाँ बिल्कुल नहीं। तभी एक एल्डर ने मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर स्टोन में देखकर कहा, अरे कोने में ग्रीन कलर की एक छोटा सा लाइट दिखाई दे रहा है, लगता है तुम पूरी तरह से लूजर नहीं हो। दूसरे एल्डर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते रहो। एक्चुअली ये पहली बार है जब किसी ने ऐसे आदमी ने एग्जाम देने का हिम्मत किया है जिसके पास ना तो कोई मैजिक पावर ना ही फाइटिंग की पावर है। दूसरे साइड के एल्डर ने कहा, पूरे कॉन्टिनेंट में इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। येबाई ने अजीब सा शक्ल बनाकर कहा, क्या एक रेयर निकम्मा? और मन में रेयर निकम्मा कहकर गिर गया। तभी दूसरे सीन में ओल्ड मैन ने कहा, रोना बंद करो यंग मैन, बस घर जाओ। येबाई ने कहा, मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। ओल्ड मैन ने कहा, अरे अगर तुम्हारे पास सचमुच कहीं जाने की जगह नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ गार्डन में मदद करना चाहोगे? न्यू मून कॉलेज के गार्डन को देखभाल करने वाला मैं अकेला हूँ। आजकल मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम मेरी थोड़ा मदद कर दोगे। उन वुड एट्रीब्यूट वाले म्यूजिशियन में कोई भी मामूली गार्डनर बनने की तैयार नहीं है और तुम्हारे पास वुड एट्रीब्यूट का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए मुझे होप है कि तुम इस ओल्ड मैन को मदद करने में आपत्ति नहीं करोगे। लेकिन तुम यहाँ रहना नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं। येबाई ने कहा, ठीक है मैं रहूँगा।
ओलमैन ने ये भाई की बात सुनकर खुश होकर हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे सीन एक वीक बाद ये भाई की तरफ शिफ्ट होता है। वो एक पौधा लेकर गुस्से से कहा, मैं तुम्हें पे कराऊंगा, मुझे यहाँ आए एक वीक से ज़्यादा हो गया है। क्या राइटर मेरे साथ मजाक कर रहा है? दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर या तो किलर, सुपरस्टार, प्रिंस या एम्पायर बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने ट्रांसमाइग्रेट की और गार्डनर बन गया। हर दिन बस खुदाई, प्लांटिंग ही करना, यह तो मजाक बना कर रख दिया। बट मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। घर में मैं ज़्यादातर धूप में बाहर नहीं निकलता, लेकिन यहाँ इस तरह हर रोज़ धूप में रहना मेरी बस की बात नहीं है। यहाँ ना वाईफाई, ना मोबाइल सिग्नल, ना वेचेट और ना ही कॉमिक है। मुझे तो ये लाइफ मार रही है। और प्लांट को घूरकर उसमें अपना पावर देने लगा। फिर प्लांट धीरे धीरे बढ़कर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये भाई यह देखकर खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल प्लांट को तोड़कर गुस्से से कहा, इसका क्या फ़ायदा? इस दुनिया में हर कोई मैजिक जानता है और मैं हैरी पॉटर की मुगलों की तरह हूँ। फ्यूचर में मैं सिर्फ शांति रख सकता हूँ और काइंडनेस का यूज़ करके अपना रास्ता बना सकता हूँ। तभी पास से कुछ साउंड आने लगा। यह सुनकर एवा ने कहा कि यह एनिमल फ्रूट चुराने की कोशिश कर रहा है। अगर प्लांट को कुछ भी हुआ तो ओल्ड मैन मुझे मार डालेगा। और छुपकर झाड़ी में देखकर शॉक हो गया। झाड़ियों से दो पतले पतले पेड़ बाहर निकलकर अजीब अजीब साउंड आने लगा। तभी झाड़ियों में से दो लड़का और एक लड़की कुछ कर रहे थे। येलो वाला लड़का ने कहा, स्वांसी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्लू ड्रेस वाला लड़का ने कहा, बेशक तुम हमारी गॉडेस हो। लड़की ने कहा, तो क्या आपको अपनी गॉडेस की प्रॉपरली सेवा नहीं करना चाहिए? ये भाई ने कहा, गार्डन में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कैसा गॉडेस है? तभी लड़की ने ये भाई को देखकर चिल्लाकर कहा, ओ कौन है? कोई हमें झांक रहा है, उसे ढूंढो। तभी ये भाई उनकी बातें सुनकर भागने लगा और दोनों लड़का ये भाई के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। ये भाई उनकी बातें सुनकर कहा, मुझे क्या इडियट समझते हो? येलो वाला लड़का ने कहा, तुम्हें बाकी तेज भागते हो। और अर्थ का अटैक रेडी करते हुए कहा, अर्थ ग्रब्स, और अर्थ का हैंड बनकर ये भाई को जकड़ लिया।